समझ में आ रहा है? यस। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जिससे कुछ मेरे प्रिय भाई बहन किसी चीज की घटी हो रहा है, जिस प्रकार यीशु को हम देख रहे हैं कि मेरे प्रिय भाई बहन भूखों मर रहा था और उसने अपना पहिलौठे का अधिकार बेच दिया। अरे दे रे बाबा मैं खा लेता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन थोड़ा सा प्यास लगा, चल मैं थोड़ा सा दारू पी लेता हूँ ना, पहिलौठे का अधिकार बेच डाला। याद है आपको? हालेलुया, याद रखिएगा। लेकिन बाइबल कहता है फिर वो दोबारा आशीष पाना भी चाहा, परंतु उसे आशीष नहीं मिला, वो अयोग्य ठहरा गया। आज मेरे प्रिय भाई बहन हमें देखकर बड़ी दुखी होता है कि आज मसीह कलीसिया, मेरे प्रिय भाई बहन मसीह के लोग आज मेरे प्रिय भाई बहन अपना पहिलौठे का अधिकार को बेच दे रहे हैं। जहां डीजे बज रहा है वहां जाकर डांस कर रहे हैं, अपने पहिलौठे का अधिकार बेच डाल रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन आप पहिलौठे का अधिकार बेच दीजिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, उस दिन आप रोइएगा, गिड़गिड़ाइएगा, फिर भी से पहिलौठे का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? मेरे जवान बेटे बेटियों सावधान हो जाइए। इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा पर चलना शुरू कीजिए। आप न शरीर से, न लहू से, न मांस से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हो जाइए इन दिनों में। समझ में आ रहा है? आ रहा है? यस। क्यों सबका मुंह बंद क्यों हो जा रहा है? बोली हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, आज अपने पहिलौठे का अधिकार बेच डाल रहे हैं। आज तो कहते हैं मसीहा हूं मैं मसीह हूं, जहां पर मिलेंगे जय मसीह ब्रदर कहेंगे, परंतु पीछे जाके ऐसे गुटका खोलकर गटक लेंगे, अपने पहिलौठे का अधिकार बेच डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज अपने मस्ती के लिए मेरे प्रिय भाई बहन कलीसिया को ना डाकुओं के खो के समान बना दिए हैं। व्यापार कर रहे हैं आप कलीसिया के अंदर आकर कि ऐसा कर वैसा कर, ये ले ले वो ले ले, व्यापार बनाकर रख दिए हैं। याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, पहिलौठे का अधिकार खो डाल रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब एक मंदिर के अंदर में कबूतर बेचने वाले व्यापारी लोग आ गए ना, प्रभु यीशु मसीह ने देखा मेरे पिता के घर को तू डाकुओं का खो बना रहा है, पलट दिया बेच को। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप पहिलौठे का अधिकार को बेच डालें। आपको नहीं चाहता है कि आप उसके संतान हैं और अपना संतान होने का अधिकार को बेच डालें। जिस दिन अपना अधिकार आप बेच डालेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, गिड़गिड़ाते रहेंगे, उसके लिए फिर काल कोठरी रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, जहां पर दांत पीसना और होगा। समझ में आ रहा है? आज आप कहते हैं मैं कलीसिया, बहुत सारे लोग कलीसिया बैठ रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, लेकिन घर जाकर थोड़ा रुक जाओ, रगड़ा मार लेता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा मैं पी लेता हूँ, एसाव के समान। आज प्यास लग रहा है, पड़ोसी से जाकर कहे ए गे फलदीन सुन तो मुझे कप देना, मार लिया, पहिलौठे का अधिकार खत्म। याद रखिएगा, क्या समझते हैं आप प्रभु को मजाक? क्या प्रभु आपके लिए खिलौना है कि ले बाबू खेल ले, थोड़ा सा होलो फिर रख दिए? ऐसा है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम मसीह कलीसिया को देखते हैं, हमें दुख होता है। इसलिए दुख होता है क्योंकि वो पहिलौठे के अधिकार को बार बार बेच रहे हैं। बार बार वह उड़ा पुत्र के समान सीने फैलाए, ऐसा उसके बाप के समान ऐसा खड़ा है, बार बार आता सीने से लगाता। कितने लोग कहते हैं अरे आज कर लेता हूं ना, काल माफी मांग लूंगा। यहाँ पर बाइबल का वचन आप फिर से रोमियो इब्रानी उसका 12 उसका 17 वचन को आप एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा और समझिएगा वहां पर क्या कहता है। 12 वचन को जल्दी, इब्रानी 12 उसका 17 वचन को। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, जब बाद में वह परमेश्वर की आशीष उसके बाप की आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, क्योंकि उसने अपना अधिकार क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे छोड़ दिया नहीं भैया, बेच दिया। किसमें? एक दाल और रोटी ना, दाल और रोटी के चक्कर में उसने अपना अधिकार बेच दिया। आज लोग थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से फायदे के लिए अपना सारा कुछ लोग क्या करते हैं? बेच देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ज्यादा बात को नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? चोट मत खाइएगा, परंतु अपने जीवन को बदलिएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाइएगा।
थोड़ा देर हम आपको फिर से और बोलेंगे, इसके बाद हम अंत करेंगे। उससे पहले आप अपने कान को ना खोल कर सुन लीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं यह कोरोना तीसरे वर्ष तक आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ा? आज मसीह लोग कहते थे ना 2020 और 21 में कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं ना रे बाबा। अपने पंखों की आड़ में ले गए कि गीत हम लोग बहुत अच्छा गाते हैं। कौन सा? कभी ना छोड़ी तो के कभी ना त्यागी रे, तोर संगे संगे रही रे, यीशु में भरोसा कर ले रे भैया, मसीह में भरोसा कर ले। बहुत अच्छा गीत गाते कि नहीं? गाते। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, आप अपने पहिलौठे होने का अधिकार यदि बेच डालते हैं तो आप कहिए ना कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि आप पहिलौठे का अधिकार अर्थात आशीष अर्थात स्वर्ग को पाना चाहिएगा। उस दिन ऐसा होना हो कि हम अयोग्य हो जाएं। अपने रिश्ते में, अपने चाल चलन में, अपने जीवन में अपने आप को परिशुद्ध कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। उसका आने का समय बिल्कुल निकट है। वो सारे चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी कारणवश यह कोरोना के तीसरे लहर के समय में, ओमिक्रॉन वेरिएंट के समय में कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं प्रभु को प्यारे हो गए और उस धरती पर से चले गए ना, और हम लोग यहाँ पर बढ़िया ऐसे खेल कर चले गए ना, समझ लीजिए वहां जाकर अयोग्य हो गए तो दांत पीसना और रोने के सिवाय कुछ भी जगह मिल सकता है क्या? मिल सकता है क्या? इसलिए अपने बाल बच्चों को ना शिक्षा अच्छी दे, बाइबल के वचन के अनुसार सिखाएं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी थोड़ी शिक्षा के लिए ना, दूसरे को, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ना, परमेश्वर के पहिलौठे के अधिकार को मत बेच डालिए। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि मैं जाऊंगा उसके घर नहीं जाऊंगा, उसके घर नहीं नाचूंगा, नहीं उठूंगा बैठूंगा, तो मेरे प्रिय भाई बहन लोग क्या कहेंगे? लोगों को देख कर मत चलिए, लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास मत कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मैं इससे पहले दिन जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मैं कहा प्रभु मेरे साथ बहुत बड़ा भूल हुआ है। परमेश्वर मेरे साथ बहुत बड़ा भूल हुआ है। मैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैं चाह कर भी आप पहिलौठे का अधिकार को बेच डाला हूं। परमेश्वर मुझे माफ करो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। याद रखिएगा मेरे प्रिय भाइयों बहन, आपको मैं कहना चाहता हूं, जो यदि आज आपके सामने दूसरे का निंदा बतियाता होगा ना, उसको आप भी कहते हैं हाँ रे फलनी वैसे है, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप ऐसा कहेंगे आप अपने पहिलौठे का अधिकार बेच डाल रहे हैं। बल्कि उसको कहिए कि चुप हो जा बहन, कोई बात नहीं, उसका लेखा वो देगी, तुमको कहने की जरूरत नहीं है, शांत हो जा। परंतु हम उसके हाँ में हाँ मिलाते चलते हैं, पहिलौठे का अधिकार बेच डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। बदल जाए जीवन में। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मसीह कलीसिया को देखकर परमेश्वर रोता होगा। रोता होगा कि नहीं? रोता होगा कि नहीं? रोता होगा कि नहीं? उसके दास दासी को भी देखकर रोता होगा, कहता अरे बाप रे, मैं तुझे इतना शिक्षा दिया, तुझे सिखाया, परंतु आज तू मेरी इच्छाओं पर नहीं वरन अपनी मर्जी के अनुसार चल रहा है। कितना बड़ा दुख का बात होगा। वो रोता होगा, उसका आंसू ना मानो खून के आंसू बह रहे होंगे। बह रहा होगा कि नहीं? आपका बेटा यदि गलती करे तो आप बताइए, आपका दिल शांत रहेगा? नहीं। अंदर ही अंदर रो रो करना आप कांटा बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। मेरा बाप कितना रो रहा होगा, सोचिए। मेरे लिए, आपके लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या परमेश्वर को अच्छा लग रहा है लोगों को कोरोना से मारना? मजा आ रहा होगा क्या? मार के डांस कर रहा होगा क्या? नहीं रे भाई, रो रहा होगा। क्या कर रहा होगा? अपने बेटा और बेटी को नाश से कोई नहीं चाहता।
कोई कोई ऐसे माता पिता रहते हैं जो चाहते हैं लेकिन नहीं, मेरा परमेश्वर वैसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और आंख खोलिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आपको बता चुके हैं कि आपको आंख बंद करने की जरूरत नहीं, आपको आंख खोलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन भला होता कि भाई ये बर्तिमय के समान हो जाते हैं, हमेशा आंख बंद रहता, ऐसा होना चाहिए क्या? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन बातों को यदि हम समझ जाए, मेरे बाप बार बार आंसू नहीं बहेंगे, बार बार रोएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप कहिए कि परमेश्वर मैं आपको बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया मैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की रात्रि कहिए मेरे परमेश्वर मुझे माफ कर दो। अवश्य कि वो अपने सीने से लगा लेगा, उड़ा पुत्र के समान वो आपको अपने गले से लगा लेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, उसका बाप ने उसे गले से लगा लिया, उस सुअर के साथ खाना खाकर तो चिखला उखला से लगा हुआ लेटा हुआ आया रहा होगा, इतना गंदा मैला होकर आया रहा होगा, फिर भी उसका बाप ने उसे क्या कर लिया? गले लगा लिया। लगाया कि नहीं? लगाया। ये 2022 में आपके लिए जो अवसर है, वो पिता कहता है कि आज से अपने जीवन को बदल। मेरे प्रिय भाई, ये सौ के समान बार बार अपने पहलौठे का अधिकार मत बेच। याद रख मेरे प्रिय भाई बहन, आज की रात में परमेश्वर चाहता है कि वो आपको सीधे से लगा ले। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। महान परमेश्वर को धन्यवाद। आप याद रखिएगा इस बात को, और अपने पहलौठे का अधिकार को बेचने की जरूरत नहीं है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज की रात्रि हम कहें परमेश्वर